अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरण की बेला है। अरिहंतानां नमो अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर लें, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी आप सुन रहे हैं। उपासक विषांग सूत्र के अंदर आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक का वर्णन आपने सुन लिया। तीसरे श्रावक चूलनिपत पिता, जो वाराणसी नगरी के रहने वाले, अपने व्यवसाय में, अपने धर्म में दृढ़, नगरी में उनका बहुत सम्मान है। 24 करोड़ की संपत्ति, 8 करोड़ की संपत्ति, 3 विभाग की है। हमने कहा कि आपकी संपत्ति है, उसका विभाग कर देना चाहिए। 8 करोड़ की संपत्ति व्यापार में लगी हुई है, 8 फिक्स्ड रखा, डिपॉजिट रखा है कि जैसे कोई बीमारी आती है, कोई शादी होती है, वो रखा है। और 8 करोड़ की संपत्ति परिवार में खर्चे में देने में लगाई। ऐसे भी आप भी अपने जीवन में, आप श्रावक हैं, गृहस्थ है, जितनी भी आपकी इनकम है उसका समविभाग करना चाहिए। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। कोई आपसे मांगने आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपने रिजर्व फंड रखा है और उसमें से जो हिस्सा उसको दे दिया। तो पहले ही आप सोचो कि ये जो मेरी कमाई है ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। इसलिए गृहस्थ को अम्मा पियरों की भूमिका कहा है कि जो श्रावक है वह माता पिता के समान होते। जैसे घर में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है, परिवार के लिए माता पिता स्वयं उपभोग नहीं करते, स्वयं नहीं खाते, बच्चों को, अपने परिवार को उसका देखभाल करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के सम्मान का, बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखते हैं। ऐसे जो श्रावक है वो अपनी कमाई का हिस्सा अपने परिवार के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, साधु साधियों के लिए, देश के लिए, देश पर विपत्ति आती है तो हिस्सा उनको उसमें भी देना चाहिए। राणा प्रताप जो इतना शूरवीर थे, युद्ध लड़ा, परंतु युद्ध में पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो भामाशाह ने अपना खजाना खोल दिया। आज भी भामाशाह का नाम आता है, जहाँ महाराणा प्रताप का नाम आता है भामाशाह का नाम आता है। तो हम चर्चा करते हैं कि उस चूलनी पिता, उन्होंने
भगवान के पास आते हैं। तीनों ही पुत्र थे उनके, सुक्षित, विनीत, आज्ञाकारी हैं। जब भगवान के वाराणसी में भगवान पधारे, कोष्टक उद्यान में ठहरे, प्रवचन हुआ, चूलनी पिता गए, उनको धर्म अच्छा लगा और भगवान के पास आकर के वो श्रावक बन जाते, 12 व्रत ले लेते। 12 व्रत लेने पर बहुत समय तक वो गृहस्थ में रहते हैं। फिर अपने बड़े बेटे को सारा कारोबार संभाल करके अलग पौषधशाला में चले जाते हैं और पौषधशाला में साधना करते हैं। तो एक श्रावक को और साधु महावीर का तीर्थ है ये, साधु साध्वी श्रावक श्राविक। तो जीवन किसके लिए है? भोग के लिए नहीं है। कि एक उम्र होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में फूल केद में समय बीत जाता है, जवानी में नशे में बीत जाती है। बंद कर दो भाई जिसका मोबाइल है। और वृद्धावस्था में धर्म होता नहीं है, इसलिए साधना का समय निकालना चाहिए और अंतिम सोचे कि मुझे समाधि कैसे आ सकती है। कि आप चिंतन करोगे तो समाधि भी आएगी, कि आप सोचो ही नहीं तो समाधि कैसे आ सकती है। तो चूलनी पिता ने पौषधशाला में जाकर के साधना करने लगा। और साधना जब करता है, जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो विघ्न बाधाएं आती हैं। चाहे कोई व्यक्ति मुनि बनता है उसके जीवन में भी आती है, या उच्च कोटि का श्रावक बनता है उसमें भी विघ्न बाधा आती है। तो विघ्न बाधा आती है यदि व्यक्ति दृढ़ है, मनोबल दृढ़ है, उनका आत्म शक्ति से दृढ़ है, तो विघ्न बाधा आती है, निकल जाती। यदि मनोबल कमजोर है, आत्म शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति घबरा जाता है। जैसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष देखते हुए जब आंधी तूफान आती है तो बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और छोटे वृक्ष जो नम्र होते हैं तो झुक जाते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात है, दूब खूब की खूब। गुरु नानक कहते हैं, नानक नन्हे हो रहो, छोटे बनो, पोलाइट, हम्बल, सिंपल, बच्चे की तरह रहो जीवन में। तो बड़े बड़े वृक्ष जब आंधी तूफान आती है उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, परंतु जो घास, छोटी घास होती है, दूब, जिसके ऊपर जब वर्षा होती है और ओस की गिरती है और लगता है मोती, पर मोती नहीं होते हैं। हवा आती है, वो पानी बह जाता है, धूप आती है सूरज की, वो पानी बह जाता है, परंतु उस पर कितनी वर्षा हो जाए तो क्या वैसी रहती है, उसको फर्क पड़ता ही नहीं। आप देखते हैं छोटे छोटे जो बगीचा है उसमें जो घास है लगी, छोटी छोटी घास, इतनी इतनी घास होती, कितना पानी गिर जाए वैसी रहती है। क्यों ऐसी क्यों रहती है बोलो? आपने देखा बगीचों में छोटी छोटी घास, कितना पानी आ जाए, बिजली कड़कने लग जाए और गड़े पड़ जाएं, पर घास को कुछ नहीं होता, और बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों बोलो? घास निरामर है, झुक जाती है, और वृक्ष अकड़े रहते हैं और भी जड़ें टूट जाती हैं। तो दूब को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब। दूब का मतलब छोटी छोटी घास, बड़े बड़े बही जाते हैं, बड़े बड़े जल जाते हैं, बिखर जाते हैं,
दूब खूब की खूब, इसलिए छोटे बन के रहो, विनम्र बन के रहो। तुम्हारे पास धन है, धन का भरोसा मत रखो। लक्ष्मी चंचला है, आज है कल चली जाएगी। क्या पता व्यापार आज तो एक्सट्रीम पे चल रहा है, कल कोई ऐसे व्यापार ना चले, कोई कानून ऐसा बन जाए, ग्राहकी ना आए, या जो तुम माल बना रहे हो आउट ऑफ फैशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा है ना, गृहस्थ को कुछ संपत्ति फिक्स रखनी चाहिए। कई बार व्यापार नहीं चलता तो वो काम आ जाती। कई बार हम देखते हैं जो घर में पत्नी होती है, पति उसको देता है, वो संभाल के रखती है पैसा, और उसका पैसा बहुत काम आता है। चाहे गोल्ड के रूप में रखा, दुकान नहीं चली तो वो बेच देती, दे देती है, और उससे व्यापार चलता है, बाद में उसको वापस मिल जाता है। तो घर की पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। वो उसके पास जो तुम पैसा देते हो, रखते हो, वो संभाल के रखती है। कभी तुम व्यापार करते हो, व्यापार कभी नहीं चलता, तो क्या होता है, उसकी मदद से तुम व्यापार दोबारा शुरू कर सकते हो। तो एक सामंजस्य की बात है। कुछ डिपॉजिट रखना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, कुछ लोगों की भलाई के लिए देना चाहिए, कुछ देश के लिए देना चाहिए, ताकि समविभाग नाम रहता। आप देश में रतन टाटा का नाम सब जगह क्यों आता है? जो था दान ही करते, सारे शेयर 61% में 60% दान कर दिया, 1% अपने लिए रखता था, और आज पूरे वर्ल्ड में उसका नाम आता है। और बड़े बड़े लोग जो अपने मुकेश अंबानी जैसे अपने बेटे की शादी पर करोड़ों खर्च करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कौन सुन पैसा, आज शादी हुई, आज हुई तो कल को लोग भूल जाते हैं, आज खाना खाया कल को भूल जाते हैं। तो जो पैसे का सदुपयोग करते हैं, तो चूर्णी पिता अपने अनुभव में दृढ़ था। और पौष्यशाला में बैठे हैं, पौष्यशाला में एक मिथ्यात्वी देव आधरी यात्री को, उसके सामने एक देव आता है, वो कसका रूप बनाता है। देखा कि कामदेव के जीवन में देव आता है, उसने पिशाच, हाथी और सर्प का रूप बनाया। और इसने भी देव आता है, उसने बहुत भयंकर उपसर्ग देता है और ललकारता है कि कामदेव, तेरे तीनों पुत्रों को मैं, क्या नहीं है बाबा, तीनों पुत्रों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसको मैं कढ़ाई के तेल में तल दूंगा। पहले बड़े बेटे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। चूर्णी पिता फिर भी दृढ़ रहा, दृढ़ रहा। क्यों दृढ़ रहा? क्योंकि उनको पुत्र का मोह नहीं था। कई बार पुत्र का मोह दुखी करता है। आपने कहानी सुनी होगी भृगु पुरोहित की, उत्तराधीन सूत्र के अंदर। भृगु पुरोहित के कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी तो उसने बहुत कोशिश की कि मेरी संतान हो जाए। तो संतान नहीं हुई तो बहुत कुछ उन्हें मान्यता मांगी, देवलोक से उनके घर में आना था। तो देवलोक से उन्होंने उनके घर में आए कि देखो, ब्राह्मण का रूप बना के कि तुम्हारे 2 बेटे होंगे और वो बड़े होकर के दीक्षा ले लेंगे। भृगुपुरत खुश हो गया कि चलो 2 बेटे तो मेरे हो जाएंगे, बुढ़ापे में संतान हो जाएगी। पर पुत्र का मोह आदमी को कितना दुखी करता है। भृगुपुरोहित जब बेटे हो गए तो उसने सोचा कि बेटे तो हो गए हैं, कहीं दीक्षा ना ले ले। वो गांव छोड़ दिया उसने। जिस गांव में रहता था वहाँ साधु साध्वी आते थे, साधु साध्वी आएंगे, वो गांव में रहेंगे, मेरे बेटे उनके पास आएंगे, उनको वैराग्य हो जाएगा, दीक्षा लेंगे तो मेरा क्या होगा।
उसने गांव ही छोड़ दिया और बेटों को ऐसी शिक्षा दी, जैन संतों के पास जाना ही नहीं। वो तो छुरा रखते हैं, मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, पता नहीं कितना कुछ डर बैठाया उनको। तो बेटों बच्चे थे जो से बताए चले गए। तो भृगु पुरोहित ने अपना गांव छोड़ करके किसी और गांव में चला गया ताकि कोई साधु ही ना आए। पर संयोगवश वहाँ भी साधु आ गए। साधु आ गए तो उन्होंने भिक्षा दी और कहा कि देखो, मेरे बेटे हैं ना, वो आपको देख करके वो आपको मारेंगे, इसलिए तुम उनको मिलना मत, आप चले जाओ यहाँ से। अब साधु ने भिक्षा लेकर के अपना रास्ता ले लिया। जंगल में गए, एक वृक्ष के नीचे वो दोनों बच्चे खेलते हुए देखा साधु आ रहे हैं, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तो देखा वो साधु, जो उन्होंने अपना पहले रजभन से जगह साफ की, साफ करने के बाद अपना पात्र खोला और बच्चे दोनों ऊपर देख रहे हैं। कहते ये तो कुछ जीव को नहीं मारते, अपना भोजन कर रहे हैं, खोला पात्र, तो हमें बताया कि ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करते। अब आप अपने पिता के पास आते हैं कि पिताजी हमने साधुओं को देखा, तो ऐसा करते नहीं, तुमने ऐसे कैसे कह दिया वो ऐसा करते। तो बात लंबी ना करने के बाद भृगु पुरोहित ने कोशिश की कि मेरे बेटे दीक्षा न ले ले, गांव छोड़ दिया, बेटों को ऐसी सीख दी कि संतों के पास जाना नहीं, वो आपको गुमराह कर देंगे, वो आपको ऐसा कर देंगे, भड़का देंगे। पर बेटों ने जब देख ही लिया, संत तो बड़े दयालु हैं, वो तो कुछ कहते नहीं, उनके पास आए, उनको शिक्षा सुनी, माता पिता के पास आए कि हम तो दीक्षा लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी कहानी उत्तरदान सूत्र की आपने सुना, तो सोचना चाहिए कि जीवन में 4 प्रकार के चिंतन होते हैं। सबसे उत्तम चिंतन किसका है? 4 प्रकार के चिंतन। उत्तम चिंतन किसका है? बोलो। बोलो। संसार में 4 प्रकार के चिंतन। संसार कैसे चल रहा है? मिथ्यात्व और मोह के कारण संसार में हम बंधे हुए हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मिथ्यात्व और मोह के कारण हम बंधे हुए हैं। मिथ्यात्व क्या है? कि शरीर को अपना मान लेना, जीव जी को भूल जाना, चेतना को भूल जाना, चेतना को महत्व नहीं देना, जीव को महत्व। और मोह क्या? मोह के कारण, मोह किसके प्रति? जीव के प्रति, जड़ के प्रति, जड़ के प्रति जो मोह है, फिर परिवार के प्रति, फिर बेटे के प्रति, फिर धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, फिर सारा चिंतन करते करते संसार खड़ा है। इस संसार से पार होने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? संसार में आप रह रहे हैं, संसार से पार होने का लक्ष्य है आपका कि नहीं? लक्ष्य है तो क्या करना चाहिए? तुलसी भाई, क्या करना चाहिए? आत्मरमन, आत्मचिंतन। ठीक बात कही। एक ही चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मरमन, कि मैं जीवात्मा, मेरा संसार में कोई नहीं, मैं अकेला, जीव अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, और आत्मा में 8 गुणों की संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। तो मैं क्यों चिंतन करूं किसी? आप इस प्रकार चिंतन कर, आत्मचिंतन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे आपको नजरा होती है और पुण्य का बंध होता है। दूसरा है मोह का चिंतन। मोह किसका? बेटे का, बेटी का। बेटा हो जाता है तो कितना माता पिता बेटे के लिए ध्यान रखते हैं, बेटी हो जाए उसके शादी के लिए कितना कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है। बेटा बेटी का मोह, दूसरा ये अधम है। तीसरा है काम की चिंता, काम वासना, जब व्यक्ति उलझ जाता है। चौथा क्या? पर चिंता, बैठी फालतू की चिंता करी जाना, पड़ोसी के घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कुछ लोग बेकार की चिंता करते रहते, इससे क्या है? कर्मों का बंधन होता है। तो 3 चिंता छोड़ देनी चाहिए। कौन सी? काम चिंता, मोह चिंता और पर चिंता। और एक चिंतन करना चाहिए, किसका? आत्मा का चिंतन,
कि मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, और बस ना पर चिंता करो, ना काम चिंता करो, ना मोह चिंता करो, बेटा बेटी की, परिवार की, धन संपत्ति की। आत्मा के बारे चिंतन करो कि मैं जीवात्मा, यही आत्मा ही हमें सिद्धशिला लेके जाएगी। अष्ट गुणों से युक्त सुख, शक्ति, आनंद आत्मा में और कहीं भी नहीं है। तो देव सर्ग आया, आपको बोला कि पुत्र के बारे में हमने सोचा। देव आया, उन्होंने, देवता ने उसको धमकाया कि देख चूलनी पिता, तू धर्म छोड़ दे, ने तेरे पुत्र को, 3 पुत्र हैं तेरे, बहुत आज्ञाकारी, विनीत, शिक्षित, हम आपको इनको तेरे सामने इंद्रजालिक बना करके टुकड़े किए और उसको कढ़ाई में तला, उसके छींटा दिया, फिर भी घबराया नहीं, कोई बात। अब उसने देव ने सोचा, पहले बेटे को, दूसरे को, तीसरे को टुकड़े करके उसके सामने, पर वह घबराया नहीं, कहता नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने से डर। चौथा, उसकी माता के प्रति उसको बहुत मोह था। जब माता के बारे बात आई, उसकी माता का नाम भद्रा सार्थवाही था, तो वो माता का बहुत आदर करता था। चोलने के था, देव ने कहा कि देखो, तुम नहीं आते, तुम्हारी माता को तुम्हारे सामने ला करके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब चूलनी पिता ने माँ के बारे सुना तो उसको बहुत बहुत चिंता हुई, उठ करके उसको मारने लगा कि ये कैसा देव है जो मेरी माँ को मारता है। खड़ा हो गया और खड़ा होकर खंबे को पकड़ लिया और देव भाग गया। वो डराना चाहता था, किसी तरह से विचलित हो जाए वो। अब उसने चीख मारी, माता को बुलाया। माँ जब पास में आई, बेटे क्या हो गया? कि कोई देव उपसर्ग लेने आया था, आपको मारने आया था। माँ ने कहा मेरे पास तो कोई नहीं आया, तो देव माया थी, तो ये डराने आया था, तुम डर गए। अब माँ उसको शिक्षा देती, देख तुम अपनी साधना से गिर गए हो बेटे, तुम पौषशाला में हो, तुम कौशक में थे, तुम ध्यान में थे, देव डिगाने आया और तुम विचलित हो गए और खड़े हो गए। अब क्या करो? आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, दोबारा स्थिर हो जाओ। माँ ने समझाया उसको। उसने सोचा कि मैं कैसे, वो देव तो मायावी था, वो मुझे किसी तरीके से भी बदला लेना चाहता था। वो गिरे, देव तो चाहता था। कामदेव श्रावक को देव ने 3 उपसर्ग दिए थे, पहले पिशाच का, हाथी का और सर्प का। इसने 3 रूप नहीं बनाए, एक ही कह करके बेटों को मैं मार दूंगा। बेटों को उनके सामने मार दिया, पर फिर घबराया नहीं। माँ को जब वो उठा करके कहते मैं अभी लाता हूँ, माँ को मारूंगा, तो खड़ा हो गया, उसको पकड़ने लगा तो खंबा आ गया, तो चीख मारी, तुम माँ आ गई, क्या हो गया बेटे? ऐसा करके मुझे आपको मारने लगा था, कोई आया था। माँ ने कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको भी उपसर्ग आया था, तुम उस उपसर्ग को पूर्ण नहीं कर पाए, आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। तो मिथक भी देव था। अब उसने सोचा कि मुझे तो करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अब फिर वो वापस शांत हो गया, मौन हो गया, पौषशाला में चला गया, अपना जो भूल गया था उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित किया। उसको सलेखना आई, 1 महीने की सलेखना, और भगवान से पूछा, वही चूलनी पिता सलेखना करके पहले देवलोक में जन्म लेंगे, चाल पलेपम की आयु को पूर्ण करके महाविदेव में आएंगे, दीक्षा लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो ये चूलनी पिता को भी श्रावक उपसर्ग आया, गिर गया,
फिर समझा, तो आपके जीवन में या मेरे जीवन में कोई ऐसा अवसर आए और हम घबरा जाएं तो क्या करना चाहिए? उसको समझना चाहिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करना चाहिए। आलोचना सबसे बड़ा पाठ है। यदि आप अपने जीवन में किसी तरीके से भी आप बड़ा तप ना कर सको, सेवा ना कर सको, दान ना कर सको, तो आलोचना करो अपने जीवन में। बचपन से लेकर अभी तक, इस जन्म में, पहले जन्म में, जन्मों जन्मों में, किस जन्म में पता नहीं हमने क्या क्या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों के विषयों में कैसे कैसे हमने कहा। इस प्रकार आलोचना करने से शुद्धि हो गई। शुद्धि होने से उन्होंने तो स्थिर हो गए। फिर 1 महीने का संथारा लिया, सलेखना ली, और पहले देवलोक में गए और फिर सिद्ध बुद्ध होंगे। तो ये हमें शिक्षा मिलती है कि ऐसे दृढ़ श्रावक, इतनी संपत्ति वैभव होने के बावजूद सब संपत्ति अपने लुटा दी और एकांत में जाकर के पौष्यशाला में संथारा लिया, और 2 भाग में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ये श्रावक की गति हमारे सामने आती है। फिर चर्चा करेंगे आगे कैसा वर्णन आता है उपासक विश्राम सूत्र के अंदर। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा, विचार आएंगे, आने दो, जाए तो जाने दो। तो मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दे। अपने भीतर मंगल भावना भाएं। आकार में निराकार आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अकेला आत्मा, पूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो,
मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सत्सावनंग। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयम तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी